देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। पत्रकार वो व्यक्ति जो जनता की समस्या को प्रशासन तक पहुंचाता है। पत्रकार वो व्यक्ति जो जान जोखिम में डालकर हर वो परिस्थिति से लड़कर जनता की समस्या का समाधान करता है। और अगर पत्रकार ही पीड़ित निकल जाए तो फिर इसका ध्यान कौन रखेगा। हरदा में हुए करनी सेना के प्रदर्शन के बाद करनी सेना के साथ आस्था में पथराव की घटना सामने आई और यहीं पर हमारे पत्रकार साथी के साथ पुलिस ने बर्बरता की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पत्रकार साथी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनका इलाज जारी है। उनके हाथों में भी चोट लगी, उनके पैर में चोट लगी और ना जाने कहां कहां पर उन्हें चोट लगी हुई है। अब इसी का विरोध करते हुए हमारे कुछ पत्रकार साथी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद है और सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो हमारे साथ सीएसपी भी मौजूद है। हम पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है। सर, पत्रकार के साथ इतनी बड़ी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। जनता की समस्या का समाधान करना, जनता की समस्याओं को प्रशासन तक ले जाना और हर वो चीज़ करना जान जोखिम में डालकर, और आज ये घटना, तो आप कैसे देखते हैं? अभी जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ पत्रकार यहाँ रविंद्र भवन के पास में आ रहे हैं, तो उन्हीं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी आगे बातचीत की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन क्या आपको ये सही लगता है कि पुलिस ने इस हद तक मार दिया कि पत्रकार को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? अभी बातचीत की जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और हम लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। क्या आपको ये अधिकार है कि आप मारपीट की घटना को अंजाम दे पत्रकार? आप देख सकते हैं यहाँ पत्रकार सारे इकट्ठा हुए हैं और अभी बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर कुछ पत्रकार साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार, हम भी पत्रकार हैं। आज जो घटना जी न्यूज़ के पत्रकार के साथ हुई, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। आप कैसे देखते हैं, क्या पुलिस को ये अधिकार है? देखिए, पुलिस के पास कानूनी अधिकार है कि पूछताछ करे, मामला दर्ज करे, मगर कानून को हाथ में लेकर किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। और एटलीस्ट हमें तो संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत एक हमें इतना राइट दिया कि हम अपनी बात पूछ सकते हैं। प्रमोद का सिर्फ दोष ये है कि वो खबर को कवरेज करने गया था, इस दौरान उसके साथ पुलिस ने बर्बरता से मारपीट की है। क्या आदमी हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे हेलमेट के एवज में मार दोगे आप? कानून नाम की चीज़ है, अगर आप कानून के सिपाही हो तो आप कानून को अपने हाथ में लेकर कैसे मार रहे हो उसे? और इतनी बर्बरता से कैमरा तोड़ दिया, कैमरामैन को मारा, क्या गलत करा? तो कुछ है तो अगर कार्रवाई पे आप उसे शासकीय कारण बाधा पे मामले में बंद कर दीजिए। मार नहीं सकते हैं आप, किसी को भी नहीं मार सकते हैं। तो पुलिस के पास इतना राइट है, मतलब आप दोषी हो तो आप करिए ना। पर 3rd डिग्री टॉर्चर भर्ती है, 2 दिन से हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं। तो उस जो दोषी टीआई हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। उस बात को लेकर ये तमाम हमारे जो पत्रकार साथी के संगठन हैं ये पहुंचे हैं, ये इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि पत्रकार अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पाएगा तो कहाँ जाएगा। दूसरों के लिए न्याय के लिए लड़ता है, दूसरों को न्याय दिलाता है, चाहे वो दूसरे संगठन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए हम अपनी आवाज़ लगाते हैं। दूसरे धार्मिक संगठनों के लिए हम क्या अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे क्या? हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। कितने पत्रकार साथी जो आज विरोध कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार अलग अलग पूरे प्रदेश भर में अलग अलग संगठन अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। अधिकारियों के विरोध की 24 घंटे 48 घंटे हो गए हैं, उस दोषी टीआई पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, पूछताछ नहीं, जांच का सीएम साहब ने बोला है। क्या इतना वक्त लगेगा? सामने आपको एविडेंस तोड़ दिए हैं, सीसीटीवी ले लिए, आपको थाने की सीसीटीवी ले लीजिए ना। थाने के अंदर मारपीट हुई है, बाहर मारी, चौराहे पे मारा है, आपने कैमरे फुटेज तोड़ दिए हैं, तो कहाँ से एविडेंस रहेगा? आदमी पिटेगा कि फुटेज जरूर करेगा? ये बताइए ना। तो ये तो कोई कानूनी बल नहीं। आपने मारा, उसको भर्ती है 2 दिन से, मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए। कोई जबरन तो एडमिट होगा, शौक नहीं है। जी न्यूज़ एक देश का बड़ा चैनल है, उसके पत्रकार के साथ ऐसी घटना हो रही, तो ये हमारे बाकी साथी ये कवरेज करने जब जाते हैं तो इनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या हिम्मत मिलेगी पुलिस से? बताइए ना जरा। कोई मार देगा कल तो किसी को। सर, क्या बोलना चाहेंगे इस घटना? देखिए, जिस तरीके से ये पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो घटना की है और अभी तक केवल जांच की बात कही जा रही है, तो ऐसी कैसी जांच हो रही है कि पुलिस पता है कि थानेदार कौन है, उसके बाद भी केवल जांच की बात कर रहे हैं आप लोग। केवल जांच कब तक होगी जांच? और ऐसा पहला मामला नहीं है कि जहां हम जांच की बात कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती है केवल जांच होती है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब पता है कि वहाँ के थानेदार वहाँ मौजूद थे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मारने का अधिकार किसने दिया?
क्या वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था या किसी तरीके की कोई घटना हो रही थी? आखिर मारा क्यों गया, कैमरा क्यों छीना गया? और ये इस तरीके की घटना पूरे पत्रकार अब आ चुके हैं मैदान में और सबको न्याय चाहिए और न्याय के लिए सब पत्रकार खड़े हैं, क्योंकि हम दूसरों को न्याय दिलाते हैं। अगर हमारे साथ इस तरह की घटना होगी तो ये वाकई में बहुत निंदनीय घटना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पत्रकार एकजुट होकर आज इकट्ठा हुए हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर कई और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये घटना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल को जी न्यूज़ के पत्रकार, जो इतना बड़ा संस्थान है, इतने बड़े संस्थान के पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, तो हम जैसों को तो फिर डर डर के पत्रकारिता करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जो पत्रकारिता करके आया, दंगों के बीच जाकर पत्रकारिता करके आया, वहाँ का सच भारत में दिखा के आया कि किस तरह वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वहाँ उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता है, वहाँ की पुलिस उसे टच भी नहीं करती है, वहाँ की सरकार उसको नहीं रोकती है। लेकिन यहाँ जब एक पत्रकार एक सच दिखाना चाहता है कि कैसे इतना बड़ा जमावड़ा आ गया, अगर वो कुछ दिखा रहा है तो आप, अगर आपको आपत्ति है तो आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं। अगर वो किसी प्रोमाइसेस में जा रहा है जहाँ पर जाने पर रोक है मीडिया की, तो आप उसे हटा दीजिए। आप टीआई कह रहे हैं कि हमें उसका रिपोर्टिंग स्टाइल समझ में नहीं आया, तो क्या टीआई से पूछ के एक रिपोर्टर अपना स्टाइल तय करेगा? जी न्यूज़ का पत्रकार है किस सर। तरह रिपोर्टिंग करे वो एक आस्था की टीआई से पूछकर तय करेगा क्या? अगर आपको लगता है उसने कोई कानून का उल्लंघन किया था तो आप उस पर एफआईआर करते, कानून संगत उस पर कार्रवाई कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था। लेकिन एक अपराधी की तरह सड़क पर उसको घसीट कर मारना, उसको पूरे हवलदारों से, पूरे पुलिसकर्मियों से डंडों से पिटवाना, कैमरा छीनना, ये आपराधिक कृत है। और दोषी टीआई जो गुरीश दुबे हैं और उनके जो भी साथी हैं इस कृत्य में शामिल, उन सब पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी यही मांग है। बिल्कुल, तो देखिए पत्रकार साथियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये काफ़ी ज़्यादा गलत हुई है। हमारे साथ जी न्यूज़ के ही पत्रकार है। सर, आपके ही साथी के साथ ये घटना हुई है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। क्या अब ऐसा लग रहा है कि एक डर है मन के अंदर पत्रकारिता का? डर तो जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब से जब उनके साथ मारपीट हुई तो मैं स्वयं वहाँ पहुँचा था कवरेज के लिए, तो वहाँ पर जो माहौल था, टीआई का माहौल की बात करें तो उसने गुंडे पाल रखे थे, टीआई ने खुद पर्सनल, क्योंकि जब मैंने प्रश्न करा तो उसके गुंडे मेरे ऊपर हावी होने के लिए पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पत्रकारिता को दबाने का आष्टा में प्रयास किया गया और इसीलिए हमारे साथी के साथ बर्बरता की गई। और मैं वहाँ से अगर अपनी जान छुड़ा के ना भागता तो मेरे साथ भी वही होता कि हो सकता है मैं भी किसी चिरायु या हमीदिया में पड़ा होता और इसी तरीके से पत्रकार साथी यहाँ एकत्रित होते। तो जो पूरी वहाँ की स्थिति है, तो पूरी गुंडागिर्दी पुलिस की है वहाँ पर। वो पुलिस अपने लोग पाले हुए हैं और उसके अनुसार लोगों को टारगेट करके मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सीनियर के साथ हुआ है, तो उन्होंने साफ पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। उन्होंने कहा था मुझे टारगेट किया जा सकता है, और वो तस्वीर 3 महीने बाद निकल कर सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को दबाने का प्रयास अब पुलिस की ओर से भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और इसी तरीके से पत्रकार यदि पिटते रहेंगे तो डर तो स्वाभाविक है कि भैया कब कौन लठ कहाँ से मार दे, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सब परिवार लेके बैठे हैं और सब रोजी रोटी के लिए सड़कों पर आके इसी तरीके से काम करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हैं। और एक के साथ हुआ है तो आपको भी अब मन में डर तो लगेगा कि कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखे जिसके हाथ में लठ है, या उनके आदमी ना आके आपको मार दें। तो इस तरीके का माहौल वहाँ पर था। और जब वो देखा हमने तो फिर हमें भी क्या एक्शन होना चाहिए अब उनके? अब एक्शन तो सरकार के हैं, गृह मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी इसमें एक्शन लेना चाहिए। अभी तक टीआई को हटाना था, सस्पेंड करना था, या लाइन अटैच करके उस पर जांच कराना थी। पद पर बैठा आदमी ऑलरेडी और उसके ऊपर जांच होगी तो अपने आप ही जांच प्रभावित होना है। और कहावत है वर्दी का साथ देगी, हमारा क्यों साथ देगी, एक ही रंग है। तो कहीं ना कहीं एक जो पहले उसको हटाना था, फिर उसके आधार पर आगे जाँच करनी थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए पत्रकारों में आक्रोश है। ये आक्रोश के बाद लगता है प्रशासन जागेगा? अब 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 72 घंटे का समय हो रहा है, प्रशासन तो जाग चुका। और जागने के बाद सीएम ट्वीट कर चुके, बीजेपी जो इस समय सत्ता में वो ट्वीट कर चुकी, विपक्ष ट्वीट कर चुका। तो जागा हुआ तो ऑलरेडी है प्रशासन, और जागा हुआ सरकार भी ऑलरेडी है, बस कार्रवाई एक्शन नहीं है। तो वो मंशा सरकार की जाहिर हो रही साफ तौर पर कि सरकार यही चाहती है कि इसी तरीके से पिटते रहें और हमारे नीचे दबे कुचले, पुलिस लाठियां भांजे पत्रकारों पर, ये दबे कुचले हमारे नीचे काम करते रहे। और उसकी तस्वीर दिख रही है।
बिल्कुल, तो देखिए पत्रकार साथियों में राजधानी भोपाल में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथी यहाँ एकत्रित होकर विरोध जता रहे हैं कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे पत्रकार साथी प्रमोद के साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो जिस साथी के साथ आष्टा में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, वही हमारे पत्रकार साथी प्रमोद यहाँ आ चुके हैं जो कि जी न्यूज़ के पत्रकार है और आष्टा में करनी सेना के ऊपर हुए पथराव को कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे। आज वो इसी हालत के साथ सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, लेकिन अगर पत्रकार के साथ ऐसी घटना हो रही है तो फिर इसका ख्याल कौन रखेगा। ये देखिए जी न्यूज़ के पत्रकार और कैमरामैन हैं जिसके साथ मारपीट हुई है। और देखिए आज जो है प्रमोद जो जी न्यूज़ के पत्रकार हैं उनके साथ मारपीट हुई है, तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है। ये सभी पत्रकारों का एक शांति प्रदर्शन है जो सीएम हाउस तक जाने वाला है और एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घटना काफ़ी निंदनीय है। सर, आज आप लोग सीएम हाउस का घेराव करने जी, हम इसलिए घेराव कर रहे हैं कि हमारे भाई के साथ, हमारे जाति भाई के साथ में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने गलत व्यवहार किया, जबकि कवरेज के लिए हमारा प्रमोद भाई गए हुए थे और ये जिस तरह से इन्होंने अपनी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे भाई के ऊपर हमला किया, हम ये नहीं बख्शेंगे। चाहे हमें किसी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे हमें किसी तरह से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे। साथ पत्रकार साथी हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो घटना हुई काफ़ी निंदनीय है, क्या बोला? आपके साथ मारपीट हुई है, कल को हमारे साथ हो सकती है। मैं सब दूं, क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक बचा नहीं हूं। अब सड़क पे कवर करते देखा, आज खुद सड़क पे हूँ। खैर ठीक है, अब मैं कुछ बोलना नहीं है मुझे, मैं क्या बोलूँ। की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई है और हम यहाँ जो पत्रकार कैमरामैन हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके साथ ये घटना हुई है? बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे तो पहली बार हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों पर ही लाठीचार्ज कर दी है। पत्रकार साथी इतने हिम्मत में नहीं है कि वो बोल दे क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आज पूरे पत्रकार साथी जो है सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं, प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है क्योंकि वर्दी के पीछे एक गुंडा छिपा हुआ है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं दिखाती है कि पत्रकार समाज में कितना सुरक्षित है और साथ ही साथ ये घटना ये भी दिखाती है कि पत्रकार की तरफ पुलिस का रवैया इस तरीके से कैसे जारी रहने वाला है। तो देखिए ये बड़ी संख्या में पत्रकार साथी विरोध कर रहे हैं और सीएम को जगाने का काम कर रहे हैं। सीएम को इस और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ ट्वीट करना ही क्या इस एक्शन का परिचय दे रहा है कि ये सिर्फ इतना ही एक्शन पुलिस कर सकती है, इतना ही एक्शन जो है प्रशासन कर सकती है। पत्रकार की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा क्योंकि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित नहीं है। आज देश का चौथा स्तंभ जिसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो कल को जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। काफ़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के जो पत्रकार भोपाल में पत्रकारिता करते हैं वो सभी यहाँ एकत्रित हो गए हैं। हमारे साथ जी न्यूज़ के पत्रकार भी है। सर, आपके ही साथी के साथ ऐसी घटना हुई है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल, चाहे मेरे साथ या आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकती है क्योंकि हम हर वक्त फील्ड पर रहते हैं और देखेंगे कि 2 दिन का वक्त हो चुका है और पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और यही कारण है कि आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश के तमाम जो पत्रकार हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि अगर एक पत्रकार को इस तरह से पीटा जाएगा, क्या मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करना अपराध हो गया? क्योंकि लग यही रहा, जिस तरह से आष्टा में हमारे साथी प्रमोद शर्मा और रजत दुबई के साथ जो मारपीट हुई थी उसको देखकर यही लगता है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करना कहीं ना कहीं अपराध है। वो आपातकाल का दौर याद आता है, वो आपातकाल के बारे में सिर्फ हम पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन वो तस्वीरें आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्या इस घटना के बाद से पुलिस के हौसले और बुलंद हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, बिना कसूर के, बिना किसी अपराध के अगर किसी के साथ मैं कहता हूं कि किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं किया जा सकता तो फिर एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस का क्यों? क्या एक्शन होना चाहिए?
देखिए ये साफ तौर पर बिल्कुल वहाँ के जो भी तमाम थाना प्रभारी थे और जिन्होंने हमारे साथी के साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ जी न्यूज़ के जो कैमरामैन है वो भी मौजूद है। सर, आपके साथी के साथ ऐसी घटना काफ़ी निंदनीय है, एक समाज में एक मैसेज पहुंचाता है। इतने बड़े ओहदे पे बैठा पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कल को जाके आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी पुलिस से? देखिए, ये तो पुलिस की बहुत बड़ी बर्बरता है, लाठीचार्ज करना पत्रकार और कैमरामैन पर। ये पुलिस प्रशासन और सीएम मोहन यादव को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। जब उसकी आवाज़ दबाई जाएगी तो आम पब्लिक की आवाज़ कौन दिखाएगा? जनता की जो समस्या है उसका समाधान पत्रकार कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंच के करता है। आज पत्रकार खुद पीड़ित है। बिल्कुल, बहुत पीड़ित है। ये तस्वीरें जो है राजधानी भोपाल की है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पत्रकार साथियों को रोकने का प्रयास कर रही है ताकि पत्रकार सीएम हाउस का घेराव ना करे, लेकिन ये घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जनता भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस की वर्दी में गुंडे घूम रहे हैं तो आखिर किस पर भरोसा किया जाएगा? आप तस्वीरें देखते रहिए। प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और प्रमोद भाई जिनके साथ ऐसी घटना हुई है वो बोलने के लायक नहीं बचे हैं। कैमरामैन बोलने के लायक नहीं है। इतनी ज़्यादा इनके साथ मारपीट की। वर्दी में जो गुंडे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ और भी मेंबर्स हैं जी न्यूज़ के और भी पत्रकार हैं जो वहाँ पहुँचे हुए थे और पुलिस प्रशासन पर एक्शन की बात कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी कुछ हवलदार हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। ये घटना से समाज में एक मैसेज ये भी पहुँचता है कि पत्रकार कितना सुरक्षित है। ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।